नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अचानक कल बाजार में हमने बड़ी बिकवाली देखी थी। निफ्टी 300 पॉइंट जो है वो हमें गिरते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स में करीब 1100 से 1200 पॉइंट की जो है मंदी हमें देखने को मिली और बाजार में हर जगह रेड कलर था। मगर आज अचानक हमने देखा मॉर्निंग में मार्केट रेड में खुलता है और धीरे धीरे करके वो स्क्रीन के ऊपर ग्रीन हो जाता है। और ग्रीन ऐसा कि पूरा दिन मार्केट में एक ग्रीन कलर बना रहता है दोस्तों, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, हर जगह आज आपको थोड़ी तेजी देखने को मिलती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कल की गिरावट की पूरी भरपाई हम कर चुके हैं, मगर हाँ 50% हमने कल की जो गिरावट थी उसकी भरपाई कर ली। और एक सपोर्ट के साथ मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि इस लेवल पर सपोर्ट है। अगर आपके पास टेलीग्राम का चैनल नहीं है दोस्तों, लिंक नहीं है, तो आप तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई होगी। नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर जुड़ जाइए ताकि जानकारी आप तक पहुंचे। और माय सुपर फैन ग्रुप में मैंने ऑलरेडी मार्केट का सारा अपडेट दे दिया था। तो माय सुपर फैन ग्रुप में आपको जुड़ना कैसे है, कैसे मिलेगा आपको लिंक, तो ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, माय सुपर फैन ग्रुप, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को दबाइए और वहां से आप माय सुपर फैन प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। मगर अचानक बाजार में आज ये मोड़ आया क्यों, घुमाव आया क्यों, यू टर्न मारा क्यों मार्केट ने, जबकि खबरें वही की वही है दोस्तों। तो आज एक नई खबर निकल के आई। बेसिकली ये कल रात को ही निकल के आ चुकी थी, मगर मार्केट ने इसके ऊपर रिएक्शन मॉर्निंग में जब मार्केट खुला कुछ देर के बाद दिया दोस्तों। क्या ट्रंप अब ईरान के साथ वॉर करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, या प्लानिंग कुछ और चल रही है, रणनीति कुछ और चल रही है दोस्तों। पूरी ईरान को चारों तरफ से घेरने के बाद अब ट्रंप जो है दोस्तों वो बातचीत का सहारा ले रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध हो दोस्तों, क्योंकि ट्रंप ने अब तक कोई युद्ध नहीं किया दोस्तों। जब से ट्रंप आए हैं आपने देखा उन्होंने ईरान के ऊपर पहले भी बम गिराए थे और उसकी न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की कोशिश की थी, मगर डायरेक्टली कोई वॉर की नहीं दोस्तों। जबकि कतर के अंदर जो यूएस का बेस था उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया था, फिर भी उसके बाद अमेरिका ने जवाब नहीं दिया उसका और समझौते पर तैयार हो गए। वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कैप्चर किया दोस्तों, मगर युद्ध कुछ भी नहीं किया वहां पर। मतलब वो नहीं चाहते थे कि स्थिति बिगड़े। तो क्या इस समय ईरान के साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार है? मुझे क्या लगता है दोस्तों, और खबरें क्या कह रही है उस पर चलते हैं। तो सीधा चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। आज निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों, देखिए मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बता दिया था कि ये एक सपोर्ट लेवल है दोस्तों, अच्छा खासा 25,450 का सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक जब जब निफ्टी ने किया है वापस बाउंस बैक कर लिया। आप देखिए उससे पहले भी एक बार निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे गया था, यहां पर ब्रेक किया, फिर बाउंस बैक कर लिया, यहां पर टच एंड गो हो गया, यहां पर ब्रेक किया, आज फिर से बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। और ऐसा नहीं यहीं पर पहले भी अगर आप देखेंगे सिर्फ एक बार इस सपोर्ट को इसने तोड़ा और कई दिनों तक नीचे रहा दोस्तों। उसके बाद बाकी यहां पर भी टच एंड गो हुआ है, बाउंस बैक करके ऊपर आ गया। तो ये अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है निफ्टी का। इसको ब्रेक करके क्लोजिंग अगर देता है दोस्तों तो हमारे पास फिर उसके बाद सपोर्ट जो है वो बहुत नीचे है, 24,450। ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था वीडियो में। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये क्लोजिंग नीचे की हो रही है और दो कैंडल हमको नीचे के मिल जाए तो फिर हम 1000 पॉइंट की नीचे की डेप्थ जो है वहां तक जा सकते हैं। मगर आज फिर से बाउंस बैक हो गया, क्यों हुआ उसके ऊपर तो चलेंगे। सेंसेक्स में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो नजर आ रहा है। हालांकि निफ्टी में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक तेजी थी। अगर आप मिड कैप 100 को देखें तो अच्छा खासा कल के लेवल से बाउंस बैक करके ऊपर गया। स्मॉल कैप इतना नहीं चला दोस्तों जितना मिड कैप चला। हाँ, जितना आपका जो है स्मॉल कैप नहीं चला जितना मिड कैप चला है। मतलब कि बाजार में एक बार फिर से बोलते हैं ना गिरावट को एब्जॉर्ब करने की ताकत आई है। अच्छा एक चीज और है, कल इतनी बड़ी गिरावट हुई, ऐसा लगा कि 5-6 हजार करोड़ का फिगर आएगा एफआईआई का, मगर फिगर क्या है 880 करोड़ कैश में और 2000 करोड़ के आसपास फ्यूचर्स में। ये लग रहा था कि जैसे यहां पर 5-6 हजार करोड़ का फिगर आएगा कैश के अंदर। हुआ क्या दोस्तों, एफआईआई ने बेचा, साथ में टीआईज ने भी कैश में बेच दिया, पब्लिक भी डर गई, तीनों ने मिलकर बेचा, मार्केट को नीचे लिया है। ऐसा ही होता है। अगर एफआईआई ने 100 करोड़ भी बेचा होता और पब्लिक ने
100 करोड़ बेचा और डीआईआईज ने भी 100 करोड़ बेचा, तो तीनों के 300 करोड़ भी बाजार को नीचे ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं सर, इतना सा अमाउंट मार्केट को कैसे नीचे ला सकता है? तो जब जब तीनों तरफ से बिकवाली होती है ना दोस्तों, तो खरीदार नहीं होता है, तो फिर भाव कुछ भी आ सकते हैं। आज निफ्टी अच्छा खासा ग्रीन में बंद हुआ है, 116 पॉइंट। हालांकि ये दिन के दौरान 25,663 को भी क्लोज कर गया था। जी हाँ, कल की बहुत सारी जो गिरावट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया था निफ्टी ने। उसके बाद जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी सी, अगर मैं कहूं तो वीक साइड पर हुई। हालांकि अभी भी हम क्लोजिंग बेसिस पे 25,550 के ऊपर क्लोज हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अगर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होते तो वो और अच्छी बात होती। अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो एनर्जी स्टॉक्स आज बहुत तेज थे दोस्तों। अगर आप निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर करीबन 28 कंपनियां ग्रीन में बंद हुई, 12 कंपनियां। पावर स्टॉक में आज बहुत जबरदस्त रैली चल रही थी। कोई से भी पावर स्टॉक को उठा के देखिए वो ग्रीन में था। एफएमसीजी ठीक ठाक कर रहा था और सबसे ज्यादा मेटल में आज तेजी थी। 14 कंपनियां जो है मेटल की तेज रही। एमएनसी 10:10 था। पीएसयू में आज फिर से रैली आ गई। मतलब एक ओवरऑल में कहूं तो बाजार ठीक कर रहा था, जबकि डाउ जोन्स 267 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। अगर अभी मैं फ्यूचर्स में बात करूं तो दोनों रेड कलर में है, डबल डिजिट के अंदर 54 पॉइंट डाउ है। नेस्डैक जो है करीबन 38 पॉइंट है। और यूरोप के मार्केट को आप देखें तो यूरोप के मार्केट चारों तरफ से ग्रीन नजर आ रहा है, मतलब हर जगह हरियाली है यूरोप के अंदर। एशिया पैसिफिक की बात करूं तो निकाई थोड़ा सा 1% डाउन है, हैंगसेंग भी 1% डाउन है, बाकी सब ओवरऑल ठीक है। अब ये सारी चीजें हुई कैसे, सब ठीक कैसे हुआ? कल इतना बुरा समय चल रहा था, लोगों को डर लग रहा था, सबको ऐसा लग रहा था अब तो बस 19,000 आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि 19,000 तय है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में तो तय हो जाता है दोस्तों, लिख देते हैं तो वहां पे तो कोई मिटा नहीं सकता आपके अलावा। मगर बाजार अभी दोस्तों कमजोर नहीं है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। बाजार में कमजोरी अगर आ भी गई, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये खबर सच भी हो जाए, चलो अमेरिका और ईरान की लड़ाई भी हो जाए, तो पहले भी तो 12 दिन की लड़ाई इजराइल और ईरान की हुई थी, क्या हुआ था? फिर बाउंस आया था बहुत जबरदस्त। अब खबर के ऊपर चलते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए अमेरिका को लड़ना ही है, समझ लीजिए मान लीजिए लड़ना ही है, तो अमेरिका क्यों कह रहा है 10 दिन के लिए वेट कर लेते हैं, 10 दिन सोचने का टाइम देते हैं ईरान को। वेनेजुएला को तो नहीं दिया था, पिछली बार तो ईरान को टाइम नहीं दिया था बम गिराने से पहले। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो टाइम आगे बढ़ाया जा रहा है। कभी कभी अमेरिका कह रहा है कि मैं शनिवार के दिन बम फोड़ दूंगा, कल की मीडिया हाउसेस की खबरों में छपा कि सैटरडे के दिन फाइट हो जाएगी। अब यूएस कह रहा है भैया 10 दिन, ट्रम्प साहब कह रहे हैं 10 दिन वेट कर लेते हैं, 10 दिन में देखते हैं क्या होता है। मतलब 10 दिन तो फिलहाल युद्ध नहीं होने वाला, कपटी है ट्रम्प, कपटी है, ये भी आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये कभी भी पलट सकता है। मगर फिलहाल अभी युद्ध टल चुका है 10 दिन के लिए। और आज जो ये रैली आई बाजार में, ये इसी वजह से आई दोस्तों। ये जो 10 दिन के लिए युद्ध टला है खबरों के मुताबिक, वरना ट्रम्प पे भरोसा तो किया नहीं जा सकता। मगर फिर भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, यूएस जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, चाइना ईरान के साथ खड़ा है। मतलब ईरान से लड़ना मतलब यूएस से लड़ना। अभी वहां पर रियल सर चल रहा है, यूएस रशिया और ईरान का दोनों का कंबाइंड रिहर्सल चल रहा है नेवी का। तो मतलब एक तरफ से ट्रम्प को यह भी पता है कि अगर मैं ईरान से लड़ूंगा तो मुझे रशिया से भी लड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है ये युद्ध 10 दिन के लिए टला है, आगे चलकर बातचीत किस नतीजे पर आती है ये देखना होगा। मार्केट बुलिश है दोस्तों, अगर ये युद्ध हो भी जाता है तो 2-4 दिन में स्थितियां सब कुछ ठीक हो जाएगी और मार्केट यहां से इस ट्रिगर के दबने के बाद, देखिए बाजार जो होता है ना, वो आपको पता है किस प्रकार से बिहेवियर करता है, मार्केट करता है खबर आने से पहले। खबर आने के बाद फिर वो रॉकेट हो जाता है। कोविड के समय आपने देखा होगा, रशिया यूक्रेन के समय देखा होगा। तो जब ये खबर आ जाएगी भैया बम गिर गया, लड़ाई स्टार्ट हो गई, 2 दिन मार्केट डाउन रहेगा, थोड़ा सा डर रहेगा, क्रूड ऑयल उछलेगा और उसके बाद सब कुछ परिस्थितियां ठीक। तो मौका अगर मिल जाए, मार्केट अगर गिर जाए, लड़ाई अगर हो जाए, तो उस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। मैं आज ये बात आपको कह के जा रहा हूं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।